औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा नकवी इस दुआ के साथ कि रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ के शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सबके मुकद्दर में करे और तम आपकी जो मौजूदा आइंदा नस्लें हैं उनको हमेशा हमेशा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सच्चे मुखलिस-तरीन सबकत ले जाने वाले, वादों को निभाने वाले, उनकी जो मुश्किलात हैं रास्ते की उनको दूर करने वाले, उनके सच्चे वफ़ादार और जो मुश्किलात को अबूर भी करते हैं और दूर भी करते हैं, उन साथियों में और नासिरान में शामिल फ़रमाए। तमाम मज़लूमीन जहाँ बिलख़ुसूस गज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर, म्यांमार, लबनान, शाम, यमन, ईरान, पारा-चनार के बहन-भाई, हिंदुस्तान के मुसलमान और जहाँ-जहाँ भी सूडानी बहन-भाई हों हमारे, या जहाँ-जहाँ भी इंसानियत दुःख, रंज और गम का शिकार है, अज़ियतों का शिकार है, दुश्मनाने इंसानियत की दुश्मनी का शिकार है। परवरदिगार इन अयाम के सदक़े में, परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में उन सब के दुखों को, अज़ियतों को, तकलीफ़ों को सुकून, राहतों और दायमी और दुनियावी कामयाबियों से जो है वो बदल दे और उनकी मुश्किलात को, गम और रंज को जो है दूर फ़रमाए और तमाम जो ज़ालिमीन जहाँ हैं, बिलख़ुसूस जो लोग बिल्कुल हिदायत याफ़्ता नहीं हैं, उनके शर को उनकी तरफ पलटाए और उनको तबाह व बर्बाद करे, उनको नीस्त व नाबूद करे। इस दुनिया को अमन, सुकून और जो अदल व इंसाफ़ का महवर बनाए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फ़रमाए और हम सबको इस काबिल करे कि हम अपने वक़्त के इमाम के सच्चे मुखलिस-तरीन जो नासिर होते हैं, साथी होते हैं, उनमें शामिल हो सकें और उनके दिल को खुश करने वाले बन सकें इंशाअल्लाह, आमीन। नाज़रीन, आज 11 सितंबर है, जुमेरात का दिन है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आज के दिन आप अपने मरहूमीन को, अपने प्यारों को याद रखे हुए होंगे और उन समेत जितने भी शुहदाए फ़लस्तीन हैं, शुहदाए करबला हैं, शुहदाए जो मिल्लत और उम्मत हैं, जहाँ-जहाँ भी जो कभी भी रहे हैं, उन सब के लिए भी दुआ करेंगे और जो करंट सिचुएशन में हमारे मरहूमीन हैं, ख़ानदानों में दूर-दराज़ के और तमाम मुसलमान उनको भी याद रखेंगे और अपनी दुआओं में उनके लिए खैर की दुआ करेंगे क्योंकि इस खैर की दुआ के मोहताज आज वो लोग हैं तो कल को हम भी होंगे। तो परवरदिगार उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और सबको हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नत में जगह अता फ़रमाए और हमें वो इख़लास और वो पाकीज़गी अता करे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कहें कि ये मेरे प्यारे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं इन्हें करीब समझता हूँ क्योंकि करीब इंसान खून से नहीं होता, नस्ब और कबीले से नहीं होता, बल्कि करीब इंसान उस नज़रिए की वजह से होता है, जिस नज़रिए के हम नज़रिया होते हैं, हम फ़िक्र होते हैं और उन राहों को एक बसीरत के साथ लेकर चलते हैं और उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए एक बसीरत के साथ फ़ैसला करते हैं, तो फिर हम करीब होते हैं। लेकिन कभी-कभी ये होता है कि हम जो होते हैं वैसे तो बहुत करीब होते हैं, मोहब्बत भी होती है, खुलूस भी होता है, सिंसियरिटी भी होती है, मगर कभी लोग हम नज़रिया, हम फ़िक्र, हम ख़याल और हम राह नहीं होते। बहुत सी जहतें हैं ज़िंदगी को जीने की, उनमें से कुछ ये भी हैं। तो उम्मीद और दुआ करते हैं कि आप जिस भी जहत में हो, अल्लाह ताला आप सबको सुकून और राहतों वाली ज़िंदगी दे, खुशियों वाली ज़िंदगी दे और इत्मीनान वाली ज़िंदगी दे और इस काबिल करे कि हम अपने मज़लूम बहन-भाई जो गज़ा के बहन-भाई हैं, फ़लस्तीनी हैं और जितने भी हमारे इस वक़्त मुकावमत में कोशिशें कर रहे हैं, उनके काम आ सकें, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ ही कर लें और उनके दुखों, उनकी तकलीफ़ों और अज़ियतों के हवाले से कंसर्न रहें। अपने मुल्क की हुकूमतें जो हैं, उनके ऊपर ज़ोर डालें इस हिसाब से ताकि वो सब इस मुनासबत से जो है, जो हक़ के इक़दामात हैं, उनको कर सकें। अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और जो लीगल राइट्स हैं, कम से कम उनमें रहते हुए अपने जो हमारी जो ऐसी जगहों पे ये लोग बैठे होते हैं जो सेहूनी और दुश्मनाने इंसानियत का साथ देते हैं, तो उन सब को हम हटा सकते हैं, उन सब के खिलाफ़ क़याम कर सकते हैं, उन सब के खिलाफ़ खड़े हो सकते हैं। तो कम से कम भी हम कम से कम सोचें सही और अगर नहीं कर पाते, तो कम से कम अपने दिलों का वो तज़किया करें कि ये दिल जैसे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि दिल अर्श रहमान होते हैं,
تو یہ جچتا ہی دل کو یہی جچتا ہے کہ اس میں رب تعالیٰ کی ذات ہو، تو ہم اپنے دلوں کو عرش رحمان بنائیں تاکہ اس شجاعت سے اپنے آپ کو اور بصیرت سے اور اس پاکیزگی سے اور اس بلندی اور عرفانی جو اہم مقامات بھی ہوتے ہیں اس اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم اور مضبوط کر سکیں، اور اس بنیاد پر جب ہم رشتے بناتے ہیں تو وہ رشتے بھی دائمی ہوتے ہیں اور وہ رشتے یونیورسل ہوتے ہیں، پھر آپ ہر چیز سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جس شے سے رب کنیکٹڈ ہے، جس شے کا رب عاشق ہے، جن ہستیوں کا رب عاشق ہے، ان ہستیوں سے ہم بھی پھر محبت نہیں کرتے بلکہ مودت رکھتے ہیں، اور ان کی محبت ذریعہ بنتی ہے خدا کی محبت کا، اور خدا کی محبت ذریعہ ہوتی ہے ان کی محبت کا۔ تو وہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایام ربیع الاول ہے، 17 ربیع الاول ابھی گزرا ہی ہے، اور جو ولادت باسعادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت باسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، جیسے ہم نے پچھلے دنوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے کچھ خاص عناصر جو تھے ان کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی، گو کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اتنی پاکیزہ عرفہ ہستیاں جو رب جن کا عاشق ہے، ہم ان کے کیا مدح سرائی کر سکتے ہیں، ہماری ایسی اوقات بھی کہاں۔ لیکن بہرحال یہ کوشش تھی ہم نے کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پہ بات ہو سکے، تو اس دن پھر ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت پہ بات نہیں کر سکے تھے، تو یقینی طور پہ آج جب ہم اپنے اگلے پارٹ میں جائیں گے تو انشاءاللہ آج اسی مناسبت سے ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسوہ، ان کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے جو ایک چھوٹا سا جو کچھ پیغامات جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت سے جو ہمیں ملتے ہیں، جو انہوں نے ہم کہے ہیں یا بات کی، ان میں سے کچھ جو معنی مفاہیم ان کے بنتے ہیں، جن میں سے ایک جو مفہوم بڑا اہم ہے اور آج کی زندگی سے بہت ہی ہمارے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ امامت اور ولایت کو چھوڑ دیتے ہیں، جو حق کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے نظام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رستے کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی طاغوت کے ساتھ جا کر مل بیٹھتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ خوف ہو، چاہے وہ لالچ ہو، چاہے مصلحت پسندی ہو، وٹس ایور، جس بھی ریزن سے یہ کر رہے ہوں، تو یہ پھر بھی امام فرماتے کہ ایسے افراد جن لوگوں نے یہ حق کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور جس طرح کے ہمارے حکمران کرتے ہیں، کبھی ٹرمپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، کبھی کہتے ہیں ویسٹ کے ساتھ کے بغیر تو ہم دنیا میں جی نہیں سکتے، وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں، بہت سی جہتیں ہیں سب کی۔ جب ہماری پالیسیز آزاد نہیں ہوتی، ہماری دوسری چیزیں آزاد نہیں ہوتی، تو امام فرماتے ہیں کہ جب تم رستہ حق کا چھوڑ دیتے ہو اور جب تم اپنا لیتے ہو طاغوت کا رستہ، یا جس کو تم نے اپنا رکھا ہے، تو پھر تم قیامت کے روز، بروز قیامت، مجرم یا گنہگار کی حیثیت سے نہیں اٹھائے جاؤ گے بلکہ ایک خنزیر کی شکل میں اٹھائے جاؤ گے۔ اور ابھی 2 سال سے جس طرح ہم جانتے ہیں کہ غزہ کی جنگ جاری اور ساری ہے، اور اس ساری جنگ کے دوران جو حالات ہیں مسلمان امت کے، وہ ہم سب اپنے آپ سے ہی سوال کریں، مجھ سمیت، تو ڈوب مرنا بھی میرے خیال ہے یہ چھوٹا لفظ ہے۔ اگر انسان کے وجود میں دل دھڑکتا ہو تو انسان کو ویسے ہی مر جانا چاہیے، کیونکہ یہ حالات ہی ایسے ہم نے مردہ قوم کی طرح جی رہے ہیں، مگر بہرحال جی رہے ہیں۔ خدا کرے کہ مرنے سے پہلے جینا سیکھ سکیں، اور جینا سیکھنے کے لیے محمد والے محمد سے بہترین در کوئی نہیں، مگر کربلا سے گزرتے ہوئے، اربعین سے گزرتے ہوئے، حج عمرہ اور زیارات سے گزرتے ہوئے، ہر چیز سے گزرتے ہوئے اگر یہ شجاعت ہم تک نہیں پہنچی اور ہمارے دل اس کو قبول نہیں کر سکے اور اس اعتبار سے ہم قیام نہیں کر سکے، تو یہ سوال ہم پہ ہے، ہمارے ایمان پہ ہے، ہمارے کردار پہ ہے، اور ہم سے جڑی ہر شے کے اوپر ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جو یہود و نصارہ اور مجوسیوں سے جو ہم یعنی نفرت کا جو سم ٹائم اظہار کرتے ہیں ان کی شرک کی وجہ سے، تو اس مناسبت سے فرماتے ہیں کہ جو مقصر ہوتا ہے یا جو غالی ہوتا ہے، مقصر وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی شان کو کم کر دیتا ہے، اور غالی جو ہوتا ہے وہ شان کو بڑھا چڑھا کر خدا سے بھی آگے لے جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ جو بدترین مقام ہے وہ ایک غالی کا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہماری محافل میں، یہ امام جعفر صادق کے اقوال سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اپنی ذاتی رائے نہیں دے رہی ہوں، اس حساب سے تو ہم یہ کہہ کر سب کو اپنا لیتے ہیں کہ یہ بھی علی کا نام لے رہا ہے، وہ بھی علی کا نام لے رہا ہے، مگر جو
जिन हस्तियों को खुदा बना रहा है नाउज़ुबिल्लाह, और अहले बैत खुद इस चीज़ को नापसंद करते हैं और नफ़रत करते हैं इस चीज़ से, तो फिर ये कैसी मोहब्बत है कि जिसमें ये तज़ाद है। इस मोहब्बत पे सवाल उठता है। क्या मोहब्बत वो होगी जो हम सोच रहे हैं कि हमें करनी चाहिए, हम तो ऐसे ही करते हैं, या मोहब्बत अताअत से जुड़ी है, इत्तबा से जुड़ी है। जैसे सूरह आले इमरान में रब करीम फरमाता है कि खुदा आशिक है उन लोगों का जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं। यानी जो नबी कह दें वो करते हैं, जहाँ रोक दें वहाँ रुक जाते हैं, उनसे आगे नहीं बढ़ते, आवाज़ बुलंद नहीं करते और सिर्फ हाँ करते हैं। और जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो कह दें तो खुदा उनको महबूब रखता है, उनसे इश्क रखता है, उनसे मोहब्बत का रिश्ता रखता है। तो सोचें कि हम खुदा के कैसे आशिक हैं। और ज़ाहिर है जब हम रसूल खुदा के पास पहुँचते हैं तो उनके अहले बैत जो हैं उनसे इश्क रखना, उनसे मवद्दत रखना और कुरान करीम से इश्क रखना और उसका जो हक़ है वो अदा करना, ये हम पे वाजिब हो जाता है। तो इस मुनासबत से हम अपनी हालत को ज़रूर चेक करें, ये बहुत ही ज़रूरी काम है, वरना खाली मोहब्बतें इंसान को कहीं भी नहीं लेकर जाती है। खूबसूरत सी जो बड़ी ही मनपसंद हमारी एक हदीस कुदसी है, तो परवरदिगार आलम जो है वो फरमाता है कि यानी इसको थोड़ा सा मफ़हूम के एतबार से अगर मैं बयान करूँ तो वो इस तरह से है कि आशिक हो के आरिफ हो, बिना मारिफत के किसी भी मुकाम पर नहीं पहुँच सकता, और मारिफत बिना इल्म के हासिल हो नहीं सकती। और तख़य्युलाती मारिफत यानी रब से मोहब्बत और सारा कुछ, और हकीकी मारिफत में बहुत फ़र्क होता है। उसके वास्ते दिल को तज़किया करना पड़ता है, उसमें से हर ख़याल, वहम, गुमान, बदगुमानी, नेगेटिविटी और जितना भी जो अकल के लश्कर हैं और जो दिलों को और दिमागों को पाक और अतहर करना पड़ता है। तो रब फरमाता है हदीस कुदसी में, रब करीम फरमाता है कि जो भी मुझे तलाश करता है मुझे पा लेता है, और जो मुझे पा लेता है मुझे जान लेता है। ये रब अपने बारे में फरमा रहा है। और जो मुझे वाक़तन जान लेता है मेरा आशिक बन जाता है। यानी अगर आज हम खुदा के आशिक नहीं तो सवाल करें कि हम आशिक क्यों नहीं। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जो मुझे जान लेता है और जो वाक़तन मुझे जान लेता है मेरा आशिक बन जाता है, और जो मुझसे इश्क करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसका कत्ल कर देता हूँ, और जिसको मैं कत्ल कर देता हूँ तो दीन इस्लाम में कत्ल के बदले में दियत दी जाती है, यानी मफ़हूमी एतबार से। और रब कहता है कि उसकी दियत मैं दूंगा, और उस कत्ल की दियत यानी रब करीम खुद है, और वो बदला मैं हूँ। यानी रब फरमाता है कि वो बदला मैं हूँ, यानी कि खुद को कुर्बान करना रब करीम के सामने और रब के हुजूर उसको पाना है, और उसके पाने से बढ़कर बेशकीमत कोई शय नहीं हो सकती। तो हम देखें कि हमारा अपने रब से कैसा रिश्ता है और कैसा ताल्लुक़ है। ये बड़ा अमीक ताल्लुक़ है। खुदारा ज़िंदगी की जो सांसें बची हैं इनको वेस्ट मत कीजिए, बहुत कीमती सांसें हैं, इनकी कदर कीजिए। इनमें मारिफत खुदा, मारिफत रसूल खुदा, मारिफत कुरान और मारिफत अहले बैत हासिल कीजिए, और इस मारिफत की नूर से अपने वजूद की तत्हीर कीजिए, और उस तत्हीर के ज़रिए से अपने वजूद को हम ऐसे रोशन और पाकीज़ा करें कि जो हमें देखे, हमें मिले, हमसे बात करे, हमसे जुड़े, उसके वजूद में एक सकून, एक नूर, एक पाकीज़गी, एक ताल्लुक़, एक जो कुछ ना कुछ असर हो, क्योंकि रूहें असर रखती हैं एक दूसरे पर, वजूद असर रखते हैं एक दूसरे पर। अगर हमारे वजूद में वो नूरानियत नहीं है तो सोचें कि हमें कितना गहरा काम करने की ज़रूरत है। और हकीकतन नहीं है, क्योंकि 2 साल से हमारे गज़ा के बहन भाई जिस तड़प और अज़ियत से गुज़र रहे हैं वो मौजूद है। इसके साथ ये है कि हम बढ़ेंगे अपने थोड़े से अगले सेगमेंट पे, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है और हमें मेहमान को भी लेना है। तो अभी यहाँ पे लेंगे हम मौलाना गुलाम हुसैन अदील साहब के खूबसूरत सेगमेंट में जो हिदायत वॉक का होता है, और कभी उसमें पैगामात भी होते हैं डिफरेंट एंगल से। तो अभी देखते हैं कि आज कौन से पैगामात मौलाना गुलाम हुसैन अदील साहब हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। बढ़ते हैं मौलाना गुलाम हुसैन अदील साहब के सेगमेंट की तरफ।
अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन। वॉक विद हिदायत के प्रोग्राम में अपने तमाम नाज़रीन और सामीन की मैं हदिया सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इन लम्हात को अपनी इबादत में शुमार फरमाए और हमारे गुनाहों से अफ़्व दरगुज़र फरमाए। देखिए, जुमरात का दिन बहुत ही बड़ी इबादत का दिन हुआ करता है। दुआओं की कबूलियत का एक बहुत बड़ा राज जिसको कहा जाए वो जुमरात का दिन है। जुमरात के दिन आप देख रहे हैं इसकी फ़जीलत के हिसाब से और इसकी अज़मत के हिसाब से और इसकी जलालत के लिहाज के साथ, हत्ता कि जब हज़रत याकूब के बेटों ने, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा कि हमने बाबा बड़ी गलती की है, हमने बड़ी ख़ता की है, नबी खुदा को हमने आज़ार और अज़ियत और उन्हें कुएं में हमने फेंका है, तो या आप अपने परवरदिगार से दुआ करें। फरमाया सौफ़ अस्तग़फ़िरु, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर दुआ करूँगा कि आपकी इस गलती की वजह से। और एक उन्होंने ये भी कहा था कि अब आप अपने अल्लाह से ये पूछें कि हमने इतनी बड़ी गलती की है, अल्लाह ने हमें सज़ा क्यों नहीं दी है। फरमाया ये दोनों पूछूँगा। ये क्या हुआ है? ये शब जुमा का इंतखाब किया गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने शब जुमा कहा कि या अल्लाह, बच्चे मुझसे कह रहे हैं, मैं उनके हक़ में इस्तिग़फ़ार करता हूँ, उनके हक़ में दुआ करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया है? माफ़ किया। उसके बाद हज़रत याकूब ने पूछा कि या अल्लाह, इतना बता दीजिए, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम इतना बड़ा गुनाह किया है, अल्लाह ने हम पे अज़ाब क्यों नहीं किया। तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, मेरे याकूब अपने बच्चों से कह दें, अपने औलाद से कह दें कि हमने उनके ऊपर अज़ाब कर दिया है। कहा मुझे बच्चों की नेचर का पता है, या अल्लाह इतना बता दीजिए कि उन पे क्या अज़ाब हुआ है। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, मेरे याकूब उन्हें बता दें, दुनिया की हर चीज़ से उन्हें लज्जत मिलती है, अगर उन्हें लज्जत नहीं मिलती है तो मेरे ज़िक्र से नहीं मिलती है। अल्लाह का ज़िक्र का छिन जाना, अल्लाह के ज़िक्र से इंसान का महरूम हो जाना, ये बहुत बड़ा अज़ाब है अल्लाह की तरफ से। ज़िक्र परवरदिगार का दिन है, याद रखो। जुमरात, शब जुमा ज़िक्र परवरदिगार का दिन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करें, मुनाजात करें, राज व नियाज करें, अल्लाह की बारगाह ज़िक्र परवरदिगार करें। ज़िक्र परवरदिगार का एक अलग टेस्ट है, ज़िक्र परवरदिगार की एक अलग शान है। शब जुमे में बहुत ज़्यादा जो आमाल हैं वो बताए गए हैं, मैं चंद एक आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहली चीज़ यह है कि शब जुमा आ जाए तो आप क्या करें? तस्बीहात अरबा को पढ़ें। तस्बीहात अरबा, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इनको कहते हैं तस्बीहात अरबा। तस्बीहात अरबा, सुबहान अल्लाह, यानी मेरा अल्लाह हर किस्म के नक्स और हर किस्म के ऐब से मुनज़्ज़ह है और मुबर्रा है। पहली चीज़। वल्हम्दुलिल्लाह, सारी की सारी जो तारीफ़ें हैं, ऑल प्रेज़ बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हर किस्म की जो तारीफ़ है, ठीक है, हर किस्म की जो तारीफ़ जिसको कहा जाए, वो तारीफ़ क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। वला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है, हर वस्फ से बड़ा है, हर तौसीफ़ से बड़ा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान को कोई बयान नहीं कर सकता है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल ग़ाइब। दुनिया के जितने मर्जी ऐसा नाखान जमा हो जाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदह व सना नहीं हो सकती है। उसकी कोई आदमी उसकी एट्रीब्यूट्स को इंसान बता नहीं सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल ग़ाइब वला युहसी निअमाहुल आदून। और वो जितने भी हैं, दुनिया के सारे लोग आ जाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों को शुमार करें, बड़े से बड़े चार्टर अकाउंटेंट भी आ जाएं, गिनना शुरू कर दें, काउंट करना शुरू कर दें, ला युहसी निअमाहुल आदून, उसकी नेमतों का कोई शुमार ही नहीं कर सकता है। काउंटलेस बाउंटीज़ हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। दुनिया के जितने कोशिश करने वाले हैं, सारे के सारे आकर कोशिश करें, मगर अल्लाह के हक़ को कोई अदा नहीं कर सकता। ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही। दुनिया के सारे मदाखान जमा हो जाएं, अल्लाह की तारीफ़ नहीं हो सकती। दुनिया के जितने कोशिश करने वाले हैं सारे जमा हो जाएं, अल्लाह के हक़ को अदा नहीं कर सकते। बड़े से बड़े ज़हीन फ़तीन किस्म के लोग आ जाएं कि हम कौन है मारिफ़त परवरदिगार हासिल करेंगे, वो कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफ़त, जो उसकी ज़ात की मारिफ़त है, किसी को कोई भी इस दुनिया में इंसान नहीं है कि जो अल्लाह की कुन्ह ज़ात तक पहुँच सके, जो रियलिटीज़ हैं उस तक पहुँच सके। किसी आदमी में ये ताकत नहीं है। इस वजह से कि जिसकी सिफ़तें बयान नहीं हो सकती हैं, उसकी ज़ात का इंसान फ़हम व इदराक क्या कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करें कि वो हमें तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए कि हम उसकी हम्द करें। और ये हम्द परवरदिगार है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, आप सारे मौजूदात से अलग हो जाते हैं। ये जो हम्द है, प्रेज़, ऑल प्रेज़ बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हर किस्म की जो तारीफ़ जिसको कहा जाए, सनाए मुतलक जिसको कहा जाए, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। और ये शुक्र करना चाहिए। एक चीज़ जो डिस्टिंक्शन मैं बता रहा हूँ, डिस्टिंक्शन जो मैं बता रहा हूँ इंसान और बाकी मौजूदात में है, वो ये हम्द परवरदिगार है। हम्द परवरदिगार से इंसान बाकी जितने मौजूदात हैं उन सब से मुमताज़ हो जाया करता है। और जिसको मेरे मौला और आका इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लो हबस अन दुआही मारिफत हम्दे। उस खुदा का शुक्र है कि जिसने हमें मारिफत हम्द का तरीका बताया। ये आपको पता है कि जब हम अल्लाह व तआला का शुक्र अदा करते हैं, हम्दन लिल्लाह कहते हैं, शुक्रन लिल्लाह कहते हैं, ये कितनी बड़ी तौफ़ीक है, कितनी बड़ी तौफ़ीक है। फरमाया उस खुदा का शुक्र है जिसने हमें सलीक़े हम्द सिखा दिया है। अगर वो सलीक़े हम्द न बताता, हम अल्लाह की नेमतों में इजाफ़ा करते रहते और उसकी हम्द और उसका शुक्र न करते, लतसर्रफ़ू फ़ी मिननिही फ़लम यहमदू। अगर हम ऐसा करते हैं, वलौ कानू कज़ालिक लख़रजू मिन हुदूदिल इंसानियत इला हद्दिल बहीमिया। अगर एक इंसान हम्द परवरदिगार नहीं करे, अल्लाह की नेमतों से इस्तिफ़ादा करे और उसका शुक्र अदा न करे, फरमाया लख़रजू मिन हुदूदिल इंसानियत इला हद्दिल बहीमिया, वो इंसानियत की हद से गिर जाएगा, बल्कि वो आ जाएगा हैवानों की मंजिल, चौपायों की मंजिल पर आ जाएगा। कमा वसफ़ल्लाहु सुब्हानहू, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबीला। ये हैवान हैं, ये चौपाए हैं, ये जानवर हैं, बल्कि उससे भी बदतर है। इस वजह से कि हैवान में तो अक्ल नहीं है, हमने इनको अक्ल दी है, इनको फ़िक्र दी है,
इनको इंटेलेक्चुअल पावर दी है, इनको फैकल्टी ऑफ इंटेलेक्ट दी है, इसको बावजूद ये उससे इस्तेफादा नहीं करते, ये हैवान से बदतर हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करें कि वो हमें तौफीक हम्द दे, तौफीक शुक्र अता फरमाए, तौफीक दुआ नसीब फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो अमाल हैं हमारे जुमरात के, जुमे के, खालिसाना अंदाज के साथ, वालिदाना अंदाज के साथ, आशिकाना अंदाज के साथ, इल्म और इरफान के साथ, इल्म और मारिफत के साथ हमें बजा लाने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन, हम हाजिर हुए आके बहुत ही खूबसूरत पैगामात के बाद। और यकीनी तौर पे जो तस्बीहात हैं वो इंसान के वजूद को ये बताती है। पता है, हम जो इंसान होते हैं ना, हमें उसमें अपने आप को रब समझने की नोइंगली या अननोइंगली बड़ी आदत होती है। कभी गौर करें तो हम ये चाहते हैं कि हमारी तस्बीह की जाए, हमारी सना हो, हमारी तारीफ़ हो, लोग कहें भाई वाह ये जो बंदा है ये तो कमाल है, ये तो फलां है। ये कोई ना करे तो हम खुद ही अपनी सुबह शाम तारीफ़ें करते रहते हैं। कभी तज्ज़िया कीजिएगा अपनी ज़ात का और अपने गिरदो नवा का, तो ऐसी अनगिनत मिसालें आपके गिरदो नवा में फैली मिलेंगी। और यकीनी तौर पे जब मैं इस चीज़ पे गौर करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर ये मामला क्या है, क्यों खुदा को क्या ज़रूरत पड़ी है अपनी तस्बीह की, अपनी हम्दो सना की। यानी रब तो इन सारी चीज़ों से मुबर्रा है, बेनियाज़ है, उसे तो हमारी तारीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मगर इस हम्दो सना से, इस तस्बीह से जब सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो हमारे वजूद को ये एहसास होता है कि हमारा रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारी ज़ात की हर शय का मालिक और इस कायनात का मालिक जो है, इस दो जहां का मालिक सिर्फ और सिर्फ रब करीम है। हर शय उसी से जुड़ी है, हर हुस्न और ज़िबाई उसी की तरफ से है। हत्ता अगर जो हमसे अच्छा कुछ सरजद हो जाता है तो वो भी उसका हम पे करम है कि उसने हमसे करवा लिया। हम बजाते खुद कोई हैसियत नहीं रखते। और यही हम्दो सना हमें बताती है कि खुदा के आगे सर्व सजूद होना है। यही हम्दो सना बताती है कि खुदा का शुक्र है कि बंदगी खुदा की तरफ हमें मतवज्जो रहना है और हमें बंदे खुदा, नाइब खुदा बनना है। जैसे रब हमारे गुनाह माफ़ कर देता है, हमारे जो होते हैं ना झूठे सच्चे जो हम बहाने बनाते हैं कि हमने ये इसलिए नहीं किया और इसलिए नहीं किया, वो फिर भी हमें माफ़ कर देता है और हमारे उज़्र जो हम पेश करते हैं उनको जो है कबूल कर लेता है। तो हम अपने जैसे बहन भाइयों के, इंसानों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के उज़्र कबूल करने से घबराते हैं, उनको माफ़ करने से डरते हैं। सारा दिन ग़ीबतें करते हैं, झूठ बोलते हैं और नहीं मालूम इस ज़ुबान से क्या-क्या जुर्म और जराइम की एक लंबी लिस्ट है, और कानों से क्या-क्या जुर्म सुनते रहते हैं और आँखों से क्या-क्या गुनाह देखते रहते हैं। और फिर हमारे दिल मुर्दा, सख्त और बेहिस हो जाते हैं कि हमारे सामने 2 साल से जुर्म जो इतना ज़ुल्म और सितम होता है और हम में इतनी सकत ही नहीं होती कि हम उठ ही पाएँ, क्योंकि दिल अर्शे रहमान होता है और जहाँ दिल होता है वजूद इंसानी उधर ही हरकत करता है, उतनी ही हरकत करता है। तो सोचें ये मौत जो हमें हमारे कुलूब को मिली है, ये क्यों मिली है, इसकी वजह क्या है, इस पे तवज्जो करते रहिए। अभी हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आएँगे ब्रेक के बाद।